हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो एक नई एनर्जी के साथ नए दिन की शुरुआत, और आज हम करने जा रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप मिसलिनियस की एक्सरसाइज पढ़ने आए हैं तो इसका मतलब आप पीछे की सारी एक्सरसाइज यानी कि आपको बेसिक डिफरेंशिएशन तो आता है। क्योंकि मिसलिनियस ज़्यादातर देखो होता क्या है, मिसलिनियस वही बच्चे मैक्सिमम पढ़ते हैं जो डिफरेंशिएशन की सारी एक्सरसाइज करके आते हैं। किसी भी चैप्टर की मिसलिनियस हो, सिर्फ चैप्टर 5 का नहीं, मिसलिनियस वो बच्चे कभी पढ़ते ही नहीं है जिसको पीछे की एक्सरसाइज क्लियर ना हो। तो मैं मान के चल रहा हूँ अगर आप इस वीडियो पे हैं, आप मिसलिनियस को देखने आए हैं, तो आपका बेसिक डिफरेंशिएशन तो क्लियर होगा। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें 23 क्वेश्चन आने वाले हमारे पास, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्या कह रहा है 3x² माइनस 9x प्लस 5 का होल पावर 9। तो सबसे पहले देखो डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले जो आपको बताया है, आप जो भी है y ले लेंगे, यानी कि आप लोग y कितना हो जाएगा 3x² माइनस 9x प्लस 5 और होल पावर आप 9 ले लो। आपको dy/dx चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। होता क्या है, मिसलिनियस के नाम से आप लोग डर जाते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मिसलिनियस में क्या है, 9 आगे आ जाएगा। सिंपल सा डिफरेंशिएशन कह रहा है, आपको पता है 9 आगे आएगा, फिर 3x² माइनस 9x ये हो जाएगा, इसकी पावर 8 हो जाएगी। फिर फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो किसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और x² का 2x हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा और ये खत्म। ये आपने सॉल्व कर दिया। देखो क्या करा आपने, ये फंक्शन दिया हुआ था, इसकी पावर 9 थी, पहले आपने पावर का करा, 9 आगे आ गई, फंक्शन की पावर 1 कम होके आ गई, फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था। तो 3x² का कितना हो जाएगा, 3 तो आएगा, और 2 ये x² है, x² का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर माइनस का था 9x, माइनस के 9 हो जाएंगे, x का तो 1 और 5 तो कॉन्स्टेंट है तो 0। आप चाहो इसको थोड़ा क्या लिख सकते हो, देखो वैसे तो हो ही गया ना। आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ पे बाहर निकाल दो, 3 यहाँ से बाहर आएगा, 9 पहले ही है तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, बाकी का तो एज इट इज रहेगा ना। तो देखो ये ऐसे रहेगा, 3 आपने बाहर ले लिया तो 2x माइनस 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अच्छा आप यहाँ पे देखो प्लस कर देंगे ना, ये क्वेश्चन आपको प्लस दिया हुआ है ना, बाय मिस्टेक देखो माइनस हो गया, बस अब ये क्लियर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है sin³ प्लस cos की पावर 6x। आप लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू sin³। भाई y इज इक्वल टू मानते हैं ना, cos की पावर 6x। देखो ऐसे करते आए सारे क्वेश्चन अभी तक। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है, तो आप dy/dx निकालो। sin³ का आपको पता है 3 sin² x हो जाएगा, फिर साइन की बारी आएगी, cos हो जाएगा, फिर cos 6x का ऐसा हो जाएगा, फिर cos की बारी आएगी तो माइनस का sin x हो जाएगा। देखो आपको पता होना चाहिए, अगर आप मिसलिनियस कर रहे हैं ना तो ये तो बेसिक डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए, वरना आगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में तो आप वैसे ही नहीं कर पाएंगे फिर। अच्छा 3 बाहर आ रहा है, यहाँ से आप देखो sin x बाहर आ रहा है, cos x बाहर आ रहा है। अब देखो यहाँ से 3 बाहर आ गया, cos x बाहर आ गया, एक साइन आ गया, sin² था, एक साइन बाहर आ गया तो एक साइन बचेगा अंदर। अच्छा देखो प्लस माइनस तो अल्टीमेट माइनस रहेगा ना, 3 बार आ गया 6 है, 3 बार आ गया तो 2 बचेगा, तभी तो 2 3 6 होगा। अच्छा देखो sin x बाहर आ गया, यानी कि एक ही sin x था वो बाहर आ गया, cos की पावर 5 थी, एक बार आ गई तो cos 4x, और ये आपका फाइनल आंसर। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 5x की पावर 3 cos 2x। तो आप फिर वही लेट y इज इक्वल टू 5x की पावर 3 cos 2x ले लेंगे ना। अब फंक्शन की पावर फंक्शन आपको मैंने ये बताया हुआ है कहाँ पे, जब हमने पढ़ा था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मैंने कहा था जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन दिखेगा आप समझ जाना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होने वाला है। तो आप टेकिंग लॉग बोथ साइड वाला कंसेप्ट याद करेंगे ना, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन रहेगी आप लॉग लोगे, बस आप ये याद रख लो। लॉग y हो गया, यहाँ लॉग लोगे पावर आगे आ जाएगी, आपको पता है, तो 3 cos 2x आगे आ जाएगा, और ये आपका log 5x हो जाएगा। फिर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/y बन जाएगा dy/dx। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है बेसिक से, तो यहाँ पे हम देखो इतना डीप नहीं जाएंगे ना, आपको पता है 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया। अब यहाँ से देखो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड हो गया, आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, आप बोलोगे फर्स्ट फंक्शन dy/dx ऑफ सेकंड, तो इसका log 5x का 5x नीचे आएगा, फिर 5x का करोगे तो 5 आएगा, प्लस
फिर आप लिखेंगे सेकेंड फंक्शन अब डिवाइड एक्स ऑफ इसका, तो कॉस 2x का माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, फिर 2x का 2 हो जाएगा। और अब आपको तो भैया डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो आप ये y यहाँ लेके आ जाएंगे, 3y बन जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा और आपको मिल जाएगा cos 2x बाई एक्स। अब यहाँ देखो आप प्लस माइनस माइनस 2 साइन 2x और आप लिख देंगे log 5x और ये भैया आपका फाइनल आंसर आ गया। लेकिन y की वैल्यू लास्ट बच गया, y की वैल्यू आप लिख दोगे ना 3 और y क्या था 5x की पावर 3 cos 2x और ये ब्रैकेट के अंदर, तो आप इसको एज इट इज लिख देंगे दोबारा से, बस सिर्फ y की वैल्यू लिख दी हमने। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे साइन इनवर्स x रूट x, ठीक हो गया। और आपको x के लिए क्राइटेरियाज दिया हुआ है कि कह रहा है 0 या 0 से बड़ा है, 1 1 से छोटा है। चलो ये तो सब तो सही है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करने से पहले देखो आप क्या लिखो, इसको y के ले लो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अच्छा चलो पहले एक बार लिख लेते हैं ना x रूट x। अब आपको नज़र आ रहा है कि साइन इनवर्स ये जो x रूट x है इसका मतलब क्या है भैया, x लिखा हुआ है उसके बगल में लिखा हुआ है रूट x। अच्छा रूट x दोनों मल्टीप्लाई है ना, तो रूट x का मतलब क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि x की पावर 1/2 है, x लिखा हुआ है इसकी पावर को 1 बोल सकते हैं और अल्टीमेट x की पावर दोनों प्लस हो जाएंगी ना, तो 3/2। तो हम क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x रूट x की जगह साइन इनवर्स x की पावर ये लिख देंगे ना, बात एक ही है। अब क्या होगा, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू और साइन इनवर्स समथिंग 1/√1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो देखो कितना आएगा, मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ। आपके पास ये है ना समथिंग में, इसका स्क्वायर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यानी कि 3/2 और ये 2 आपस में इंटू होंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x का क्यूब बचेगा। ये समझ आया या नहीं आया आपको? हमने क्या करा, साइन इनवर्स समथिंग का करना था ना, हमको पता है कि 1/√1 माइनस समथिंग का स्क्वायर होता है, समथिंग ये है इसका स्क्वायर करना था और x की पावर 3/2 का स्क्वायर कितना होता है 2 से 2 कैंसिल x का क्यूब, क्लियर है। अच्छा उसके बाद समथिंग का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो x की पावर 3/2 को डिफ्रेंशिएट करना है आपको, यानी कि अब dy/dx आगे चलेगा, किसका होगा x की पावर 3/2 का, आपको पता है देखो आ जाता है, यानी कि आपको पता है dy/dx कितना आ गया आपका भैया, ये तो आ गया ना, ये तो क्लियर है। अब x की पावर 3/2 का भाई 3/2 आ गया जाएगा और x की पावर एक कम होता है ना तो 1/2, और आप चाहो तो 1/2 के बदले रूट लगा लो, बात तो एक ही है, 1/2 पावर लिखना है चाहे रूट लगाना है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, cos इनवर्स x/2 डिवाइड बाई √2x + 7। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, देखो बहुत आसान है, आप चाहो इसको क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हो, ठीक है, आप इसमें क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हो, आप चाहो इसको लॉगरिथमिक प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, पहले तो y = लेना पड़ेगा ना, इसको y के ले लोगे आप, ये बन गया। अब यहाँ से फिर आपके पास दो मेथड, आप चाहो फर्स्ट फंक्शन डिवाइड x ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डिवाइड x ऑफ डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का, यानी कि क्वेश्चन रूल से भी हो जाएगा, आप चाहो तो लॉग से हो जाएगा। देखो लॉग से करने जाओगे तो क्या होगा, आप लिखोगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे हो जाएगा log y, हो गया। यहाँ लॉग लोगे m/n वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला प्लस में आता है ना लॉग में, तो ये हो जाएगा log cos इनवर्स x/2 और ये माइनस का हो जाएगा log देखो 2x + 7 रूट के अंदर, क्लियर हो गया। अब क्या होगा, यहाँ तो क्लियर दिख रहा है आपको 1/y dy/dx, जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो log समथिंग 1/समथिंग होगा कि नहीं होगा, तो 1/समथिंग क्या है cos इनवर्स x/2, फिर cos इनवर्स x/2 का होगा समथिंग का होगा ना, अब वो कितना होता है, वो होता है 1/√2
अंडर रूट 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, समथिंग क्या है x/2, इसका स्क्वायर करोगे तो x²/4, और ये माइनस का होता है ना कॉस इनवर्स समथिंग का, माइनस में होता है। अब क्लियर। फिर लास्ट में x/2 का भी करोगे। अभी देखो चेन रूल चलेगा ना, कॉस इनवर्स समथिंग, देखो सबसे पहले क्या करा, लॉग समथिंग 1 समथिंग, फिर इस समथिंग का कॉस इनवर्स x/2 का, तो कॉस इनवर्स x/2 का इतना हो गया। अब x/2 का भी तो करोगे तो कितना आएगा 1/2, क्योंकि x/2 में से 1/2 बाहर आ गया, x का 1, फिर माइनस, फिर देखो इसको लॉग समथिंग 1/समथिंग, और समथिंग क्या है √2x/7, तो लॉग समथिंग का इतना, फिर इस समथिंग का करोगे, समथिंग क्या है रूट में है 2x+7, और रूट कुछ भी हो अंदर, रूट समथिंग का 1/2 रूट समथिंग, अच्छा रूट वाला भी चले गया। अब इस समथिंग का जो अंदर है 2x+7 का, तो 2x+7 तो 0, 2x से 2 मिल जाएगा, सब कुछ क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो, 2 से 2 कैंसिल, ध्यान से देखना आप, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखो ये हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/cos इनवर्स x/2। देखो ये एज इट इज चलेगा ना, यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं करा हुआ, इसको भी एज इट इज लिख रहा हूँ मैं। इसमें ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 - x²/4, देखो ध्यान से, और जब आप लिखोगे 4 - x², ऐसा है ना, ये 4 - x²/4, वो जो बाई 4 है वो अल्टीमेट अगर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बनेगा, और 2 बन के वो अपॉन में 2 आएगा ना, तो वो अपॉन वाला 2 भेज दो आप ऊपर, क्योंकि बाद में तो उसने ऊपर ही आना है, और बगल में 1/2, तो 2 से 2 चले जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे तो सीधा सीधा क्या दिख रहा है 1/√2x+7, फिर √2x+7, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 2x+7। अच्छा यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यहाँ पे डाउट तो नहीं है, कुछ नहीं करा आपने, देखो ये था ना 4 × 1 = 4, 4 - x²/4 आना था ना, देखो 4 - x²/4 रूट के अंदर ये बन रहा था ना, हमने क्या करा इस 4 को रूट से बाहर निकाल दिया, तो क्या बनेगा, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो 4 - x², ये वाला रूट में रहने दो, नीचे का 4 रूट से बाहर आ गया तो 2 बन जाएगा, और अल्टीमेट वो 2 इसके अपॉन में आना था ना, तो अपॉन का मतलब क्या, ऊपर भेज दो, तो हमने इसको डायरेक्ट ऊपर लिख दिया। देखो ऐसे हुआ, ये 2 आना था अपॉन में 2 आता, तो आपने अल्टीमेट उसको ऊपर भेज दिया, ऊपर गया तो 2 से 2 आपने कैंसिल कर दिया, और ये यहाँ पे तो ये तो सिंपल था 1/2x+7, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखो 1/y, आपको पता है लास्ट में ये y यहाँ लेके आना पड़ता है ना आपको, अब ये y आप यहाँ लेके आ जाओगे, इसको ब्रैकेट में लिख दोगे, इसके बाहर y की वैल्यू रख दो और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो मैं आपको रख के दिखाता हूँ ना, देखो मैं आपको यहाँ पे y की वैल्यू रख के दिखाता हूँ, आपको कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। देखो देखो इससे ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है, लास्ट वाला ये स्टेप रहने दे रहा हूँ मैं, क्योंकि हमको जगह चाहिए ना y की वैल्यू रखने के लिए। तो देखो कैसे हो जाएगा, देखो ये था, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/y, तो यहाँ आएगा तो y, और y है क्या, y की वैल्यू ही रख दो सीधा, y था आपके पास cos इनवर्स x/2 डिवाइड बाई रूट में था 2x+7, ये था ना आपके पास, और ये ब्रैकेट वाला लिख दो पूरा। ध्यान से देखो आप, ब्रैकेट में क्या था आपके पास, इतना था, ये एक टर्म ये थी आपके पास, फिर बीच में माइनस, और एक टर्म ये थी, तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये 2 टर्म है, एक ये और बाहर से ये y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू जब अंदर आएगी ब्रैकेट में तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, समझ रहे हैं आप, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो वो कितना आसान है, कुछ नहीं करा, बाहर से y लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर ये 2 टर्म्स है हमारे पास, एक ये है, और जो बाहर से y की वैल्यू है हमको पता है, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगी वो, एक बार इसके साथ होगी। अब देखते हैं, अब मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूं ना, जब y की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ध्यान से देखो इसके साथ, तो क्या बनेगा, y की वैल्यू लिख दी और मल्टीप्लाइड बाई ये लिख देंगे आप, तो आप क्या लिखेंगे इसके बगल में मल्टीप्लाइड बाई 1/, क्या है देखो cos इनवर्स x/2, ध्यान से देखो आप, यहाँ पे क्या है, रूट का है 4 - x², क्लियर हो गया सब कुछ। 2 से तो 2 आपने कैंसिल कर दिया था, अरे माइनस का 2 से 2 तो आपने उड़ा दिया था ना पहले ही, फिर बीच में माइनस है, माइनस, अब वो y की वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, और y की वैल्यू ये वाली, तो ये वाला जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये वाली वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो cos इनवर्स x/2 डिवाइड बाई रूट में है 2x+7, ये तो y की वैल्यू थी ना,
मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, यानी कि 1/2x + 7 के साथ। अब आप ध्यान से देखो, cos इनवर्स x/2 गया, आपके पास क्या आ गया, dy/dx कितना बन गया, देखो ऊपर तो माइनस का 1 दिख रहा है आपको, और नीचे बन गया 2x + 7 रूट के अंदर नजर आ रहे हैं ना, और अगला क्या है 4 - x²। देखो कितना आसान हो गया, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। अब तो यहाँ से देखो ऊपर तो cos इनवर्स x/2 नजर आ रहा है, क्योंकि cos इनवर्स x/2 × 1 वही रहेगा, और डिवाइड बाई क्या है, देखो 2x + 7 रूट में है, रूट का मतलब क्या है, इसकी पावर 1/2 है, और यहाँ पे बिना रूट का है, यानी इसकी पावर 1 यहाँ पे 1/2 यहाँ पे, तो अल्टीमेट आप बोल सकते हैं इसकी पावर 3/2 है। और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन था, आसान था नहीं था, थोड़ा लंबा खींच गया ना। देखो आप इसको क्वेश्चन रूल से करते तब भी इतना ही लंबा जाएगा, लॉग से करोगे तब भी इतना लंबा जाएगा, लेकिन देखो क्वेश्चन का लेंथी होने से कोई मतलब नहीं है, स्टेप इजी होने चाहिए। आपको सारे स्टेप मैंने स्टेप बाय स्टेप देखो बहुत डिटेल के साथ कंसेप्ट बताते हुए चलाऊँ मैं आपको, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा इसमें आप क्या है, देखो वैसे तो आंसर आ ही गया ना, अब इसमें काम करने की जरूरत है भी नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या ज़्यादा ही करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, देखो आपको नजर आ रहा है ये भी माइनस की टर्म है, ये भी माइनस की, माइनस आप बाहर ले लो, अंदर की दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी, बस हो गया ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे कॉट इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 - sin x डिवाइड बाई √1 + sin x माइनस √1 - sin x, और ये कुछ x के लिए उसने बाउंड्रीज तय करी हुई है ना। तो देखते हैं कॉट इनवर्स समथिंग, देखो देखने से ही आपको डरावना लग रहा होगा ना, क्योंकि कॉट इनवर्स समथिंग वाला जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो यहाँ पे तो आप लगाओगे नहीं एज इट इज, क्योंकि समथिंग ही इतना खतरनाक है। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहोगे, क्योंकि इतने बड़े फंक्शन को डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट तो नहीं करेंगे हम क्या चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें। अब देखो मैं आपको पहले, देखो इसको डिफ्रेंशिएशन करने से पहले ना इसका मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखेंगे आप, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो देखने से हमको लगेगा सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे छोटा क्वेश्चन यही है। आप ध्यान से देखो 1 + sin x दिया हुआ है ना आपको, 1 + sin x यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 1 - sin x यहाँ भी है, यानी कि आपके पास केवल दो बातें बोली उसने, एक तो 1 + sin x, एक 1 - sin x, और चारों जगह फिर उसी का खेल है। हम क्या कर रहे हैं, देखो 1 + sin x है ना रूट में, आप ध्यान से देखना sin x यहाँ पे अगर मैं 2θ वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, देखो ध्यान से समझेंगे आप, क्या आपको ये पता है या नहीं पता है कि sin 2θ = 2 sin θ cos θ। देखो आपको पता होना चाहिए, अगर आप मिसलिनियस में पहुंचे हैं आपको छोटे छोटे फॉर्मूले तो आने चाहिए ना। sin 2θ = 2 sin θ cos θ, यानी कि जो भी फॉर्मूला यहाँ पे होता है उसका जस्ट हाफ यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे होता है डबल एंगल फॉर्मूले में। यहाँ पे अगर sin x है, अगर मैं इसी फॉर्मूले को देखते हुए sin x के लिए ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहूँ ना 2θ वाला, तो क्या बनाओगे आप इसके लिए, अगर आप डबल एंगल फॉर्मूला 2 sin x/2 cos x/2, देखो कितना आसान है, कैसे बन गया, क्योंकि भैया हमको पता है डबल एंगल फॉर्मूले में क्या होता है, जो भी एंगल यहाँ पे है उसका जस्ट हाफ यहाँ पे होता है। 2θ था तो यहाँ पे थीटा आ गया, यहाँ पे x है तो x/2 आ गया, यहाँ पे 4x होता तो यहाँ पे 2x होता, यहाँ पे 10x होता, यहाँ 5x होता, जस्ट उसका हाफ होता ना इस साइड, तो बस। तो यानी कि आपको पता चल गया कि sin x की जगह आप ये लिख सकते हो, तो आप लिख दोगे बस, और क्या। देखो इसको आप कैसे नज़र से देखेंगे, हम इसको हम ऐसे देखेंगे, देखो 1 प्लस और sin x, इसके बदले क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 sin x/2, देखो 2 sin x/2 cos x/2। देखो अब ये क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको भी पता है। इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे, क्योंकि कॉट इनवर्स समथिंग का तो फॉर्मूला चलो आपको याद है, आप लिख लोगे, लेकिन समथिंग देखो ना कितना खतरनाक है, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं समथिंग को भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इससे बेहतर है कि आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो पहले। अब ये ऐसे हो गया, अब आप ध्यान से देखो 1 को 1 नहीं लिख रहे हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, और आपने पढ़ा था थीटा का मतलब थीटा ही थोड़ी है, थीटा मीन्स कोई भी एंगल। आप यहाँ पे 2θ लिख दो, तो यहाँ पे भी 2θ, यहाँ पे 5 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 20 20, जो भी है फॉर्मूले का मतलब वही तो होता है। साइन स्क्वायर जो भी एंगल लिख रहे हैं प्लस कॉस स्क्वायर जो भी एंगल लिख रहे हैं, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो आंसर हमेशा 1 आता है। क्लियर है यहाँ तक। इस फॉर्मूले का यूज आप यहाँ पे करोगे
तो यानी कि क्या आप इस 1 की जगह यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और इजिकल टू 1। देखो ना ये फॉर्मूला यही तो था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है, तो उस हिसाब से साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू भी 1 होना चाहिए, क्योंकि हमने तब भी तो देखो ना एंगल सेम रखे हुए हैं। तो अब बस यही लिखने वाला हूँ मैं वहाँ पे, आप ध्यान से समझिए इसको। यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं, इस 1 की जगह क्या लिखने वाले हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। चलो अब देखो क्वेश्चन कितना छोटा हो जाएगा आपके लिए। यानी कि इस 1 के बदले आप यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, अच्छा प्लस का, सॉरी प्लस में आएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है दोनों के बीच में प्लस है हाँ। और बगल में ये तो था ही, क्या था, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अच्छा यहाँ तक समझ में आया, क्लियर हो गया। कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। देखो अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, आपने एक और चीज़ें पढ़ी हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा आपने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, पढ़ा है ना, बन गया। देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, अगर ए तुम साइन को बोल दो बी कॉस को बोल दो तो हो तो गया। आप ध्यान से देखो ये रूट के अंदर का सारा मामला सॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। देखो ये जो भी लिखा हुआ है ये इसी फॉर्मेट में तो है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर नहीं, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा ना, बस ऐसा बन जाएगा। अब आप चाहो तो इसको खोल लो, देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको आप खोलोगे तो देखो यही बनेगा। इसको ए मान लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए का स्क्वायर, तो देखो साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर, देखो कॉस एक्स बाई टू का स्क्वायर है प्लस 2ab होता है तो प्लस 2, देखो ए और बी सब कुछ सही है या नहीं है, ऐसा बना दिया आपने। अब देखो जब आपने इसको ऐसा बना दिया, अब आप ध्यान से देखो ये बाहर रूट लगा हुआ है अंदर स्क्वायर है, कैंसिल होगा नहीं होगा। यानी कि अल्टीमेट आपने क्या दिखा दिया, अरे जो इतना डरावना लग रहा था ये कुछ नहीं है बल्कि कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, देखो ना। यानी कि आपने क्या प्रूव कर दिया, अरे इसकी जगह आप सीधा सीधा ये लिख दो ना, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो 1 प्लस साइन एक्स के लिए आपने ऐसा कर दिया ना, अब सोचो 1 माइनस साइन एक्स वाले के लिए क्या करोगे आप, उसके लिए भी तो ऐसे ही बनेगा, बस फर्क क्या है वहां पे माइनस है ना, तो ये जो साइन एक्स है यहाँ पे जहां आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया था ना ये वाला, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बहुत आसान है। और वहां पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बदले ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। और आपको पता है कि देखो ऐसा बन जाएगा ना, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, देखो ये क्या बन गया, इसका होल स्क्वायर बन गया ना आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां तक तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सब कुछ समझ में आया होगा, मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि बहुत आसान है, मैंने आपको देखो डिटेल में बता दिया। यहां पे आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में, आपको क्या देखना है इस क्वेश्चन में, मतलब इसके जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको यह देखना है कि बाहर क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है कॉट, यहां पे आप ध्यान देंगे कॉट लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे हमेशा कॉस को आगे लिखेंगे, बस ये आपको ध्यान देना है। अगर यहां पे टेन इनवर्स होता तो, अगर अंदर सेम होता लेकिन बाहर लिखा होता टेन इनवर्स, तो आप क्या करते, साइन को पहले लिखते जैसे हमने करा है, जैसे करा है ऐसे का ऐसे लिखते आप एकदम, लेकिन उसने वहां पे लिखा है कॉट इनवर्स, तो आप क्या करेंगे कॉस को पहले लिखेंगे। और किसी भी बच्चे को ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ऐसे कैसे लिख देंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं तो b माइनस ए में क्या दिक्कत है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वही तो होता है जो b माइनस ए का होता है। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बोलो, चाहे कॉस एक्स बाई टू पहले बोलो साइन एक्स बाई टू बाद में बोलो, बात एक ही है। तो हम यहाँ पे कौन सा वाला यूज करेंगे, कॉस पहले, मैंने बोला यहाँ पे कॉट लिखा है, आप गलती नहीं करेंगे नहीं तो आप फंस जाएंगे उसमें आगे, क्लियर हो गया। कॉट है तो कॉस वाला पहले लोगे। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, आप लिखोगे इसी क्वेश्चन को कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स, तो इसकी जगह तो कोई भी पहले बाद में कुछ भी कर लो ना, प्लस वाला है तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, क्लियर हो गया। अब था बीच में था देखो प्लस, और फिर था रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स, और मैंने बोला 1 माइनस। अब देखो आपने क्वेश्चन को कितना सिंप्लीफाई कर दिया, इसको y ले लो, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, और यहाँ पे देखो रूट 1 प्लस साइन एक्स, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई टू, देखो आप लिख सकते हैं ना साइन एक्स बाई टू प्लस का कॉस एक्स बाई टू लिख सकते हैं आप, फिर बीच में प्लस है
और ये माइनस वाली टर्म अभी अभी मैंने बोला, किसी को भी आगे पीछे लिख लो, कॉस वाले को लेंगे क्योंकि दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, हम लेंगे कॉस वाला क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है बाहर से, कॉट दिया है, तो आप लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू और माइनस को लेंगे किसको, साइन एक्स बाई टू को। अच्छा, और डिवाइड बाई, फिर ये प्लस वाली टर्म आ गई, तो प्लस वाले में तो किसी को आगे पीछे कर लो भैया, प्लस तो प्लस ही होगा ना, तो ऐसे लिख दिया। अब बीच में माइनस है जहां जहां माइनस, देखो ये तो मैथमेटिक्स का रूल है ना, जहां आपको माइनस दिखेगा समझ लो ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ गई। अब देखो ये माइनस वाला आ गया तो इसके अंदर लिख दो कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन तो खत्म। कैसे कैसे कैसे, देखो माइनस का साइन एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ कॉस एक्स बाई टू फिर कॉस एक्स बाई टू, यानी कि हमारे पास टू कॉस एक्स बाई टू हो गए ऊपर। अपॉन में देखो, अपॉन में क्या दिखेगा आपको, देखो ये ब्रैकेट हटेगा तो कॉस एक्स बाई टू माइनस का कॉस एक्स बाई टू प्लस का गया, साइन एक्स बाई टू और माइनस माइनस का प्लस का साइन एक्स बाई टू, तो आपको टू साइन एक्स बाई टू दिख गए, दिखे नहीं दिखे, टू से आपने टू काट दिया, और वाई इक्वल टू आपका बन गया कॉट इनवर्स। कॉस बाई साइन क्या होता है, अरे कॉट होता है, तो आपका कॉट एक्स बाई टू, फिर कॉट से कॉट कैंसिल कर देंगे आप, और y इक्वल टू आ गया एक्स बाई टू। और क्या इसका डिफरेंशिएशन नहीं आता आपको, आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और खत्म। देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू का 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और x का 1, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखो कितना आसान था, थोड़ा लंबा खिंच गया, लंबा इसलिए खिंचा क्योंकि उसने फंक्शन हमको बड़ा खतरनाक दिया था, आपने इसको सिंप्लीफाई करने में सारा टाइम ले लिया। डिफरेंशिएट तो कुछ भी नहीं है, x बाई टू बच गया लास्ट में, इसको डिफरेंशिएट करना कोई बड़ा काम है नहीं है, खाली 1/2 लिख दिया हमने। सारा काम किस पे करा, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने में। अब देखो होता क्या है, आप सारी मेहनत कर लेते हैं, आपने पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दिया, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, पूरा सिंप्लीफाई कर लिया, आप घर से पढ़ के गए थे, आपने पूरा यहां तक निकाल दिया, क्लियर हो गया, फिर भी हो सकता है आपके मार्क्स कट जाएं। इतना कुछ करने के बाद भी हो सकता है आपके मार्क्स कट जाएं। क्यों कटेंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलते आया हूं, जब भी इनवर्स से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काट रहे हो तो आप विदाउट वैलिडेशन का नहीं बोलोगे, तो यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखनी पड़ेंगी ना आपको। क्या लिखोगे, आपको दिया था उसने कि x जो है 0 से बड़ा है और पाई बाई टू से छोटा है, और आपका आंसर x बाई टू में आया, तो आप क्या लिखेंगे, हर जगह अपॉन टू कर दो ना आप, यानी कि 0/2 तो 0 रहेगा ना, खाली इसको तो छोड़ दो, ये तो 0 रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा x बाई टू, यहाँ पे अपॉन में 2 आएगा तो ये पाई बाई 4, और ये आपने वैलिडेशन करके भी दिखा दिया। तो अब आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा अगर ये अब आप करके आ जाओ। आपने वैलिडेशन कर दिया, फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया, आपने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, अब आपका क्वेश्चन एक तरीके से पूरा 100% वाला कंप्लीट हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको कहीं पे नहीं अटकना है। देखो हो सकता है आपको कहीं कहीं पे डाउट हो, डाउट कहां पे हो सकता है, हो सकता है कि जहां पे मैंने बोला ना ये कॉट का फंक्शन है तो आप कॉस पहले लोगे, वहां पे हो सकता है आप फंस गए, आपने बोला यार चल क्या रहा है ये। इस वीडियो को आप एक बार दोबारा देखो, इस क्वेश्चन को रिवाइंड करो, पीछे लेके जाओ, दोबारा से प्ले करो वीडियो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको दोबारा से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता भी दिया। ठीक हो गया, इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखना, और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, log x की पावर log x। तो ये कौन सा क्वेश्चन है आपके लिए, क्या फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो आपको पता है यहाँ पे log लेने से काम चलेगा, तो पहले इसको y के इक्वल लिख दोगे आप, log x की पावर log x, ये दिया है ना आपको, आप टेकिंग log बोथ साइड करेंगे, आपको मिलेगा log y, यह हो जाएगा log x log x, ये हो जाएगा ना। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ तो 1/y dy बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका हो गया सेकंड फंक्शन। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, ओके ठीक हो गया, सेकंड का कर दिया, फिर इसका होगा तो 1/x, तो कुल मिला के ऐसा आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, क्लियर है, प्लस सेकेंड फंक्शन और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट log x का 1/x। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आसान था। अब आप क्या लिखो, आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये y आ जाएगा बस, और y क्या था
लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स था आपके पास, और ब्रैकेट में क्या था, ये सारा लिखा हुआ था, है ना। आप चाहो तो यहाँ से, ओहो अच्छा यहाँ से देखो लॉग एक्स कैंसिल हो गया और इधर नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपका बन गया 1/x और प्लस का बन जाएगा लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स। अब x यहाँ भी दिख रहा है आपको, x यहाँ भी दिख रहा है, आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे ना। तो चलो आप इसको यहीं पर ही एलसीएम ले लेते हैं ना। देखो आप क्या करोगे, यहीं पे देख लो आप, देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, आप क्या लोगे, x को ले लोगे एलसीएम। यहाँ से तो लॉग से लॉग कट गया था, ऊपर तो 1 था ना खाली, और प्लस यहाँ क्या था आपके पास लॉग x। अभी आपका फाइनल आंसर आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है cos x प्लस b sin x। तो आप क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू, जो दिया फंक्शन है आपको, देखो y इज इक्वल टू लोगे आप cos, हो जाएगा a cos x प्लस b sin x, ऐसे लिख दोगे आप। आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो cos समथिंग माइनस का sin समथिंग, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos समथिंग का माइनस का हो जाएगा sin समथिंग, समथिंग मतलब क्या भैया, a cos x प्लस b sin y, सॉरी sin x, cos समथिंग का sin समथिंग, फिर समथिंग का होगा। अब यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, a cos x का क्या होगा, देखो a और cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा ऐसे ही प्लस b कांस्टेंट है बाहर जाएगा, sin का हो जाएगा cos x, बस अब ये आपका फाइनल आ गया। आप चाहो ये फंक्शन लेके बारी बारी से यहाँ से इसको लेके अंदर आ जाओ, फिर यहाँ देखो पहले क्या करोगे आप साइन और समथिंग, नहीं यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते ना, ये तो एज इट इज रहेगा। और आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख सकते हो आप a माइनस का साइन x है ना, तो आप इसको और तरीके से कैसे लिख सकते हो, माइनस का a साइन x, ठीक हो गया, माइनस का a साइन x आ गया, प्लस का b cos x। अब आपको पता है माइनस वाला बाद में लिखते हैं, प्लस वाला देखो ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसमें तो कुछ नहीं है। तो आप क्या करो, देखो आपको पता है माइनस वाला पहले लिखो चाहे प्लस वाला पहले लिखो, बात तो एक ही है। तो आप क्या करो, ये प्लस का b cos x लिख दो पहले, आप क्या करोगे b cos x पहले लिख दो, माइनस का a sin x डाल दो पीछे। और कुछ होता हुआ दिख रहा है इसमें, देखो और तो कुछ नज़र आ नहीं रहा, देखो बस आई थिंक ये फाइनल आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आप क्या करेंगे, पहले तो इसको y के लिख लोगे ना, आप लिख लोगे इसको sin x माइनस कॉस एक्स की पावर sin x माइनस कॉस एक्स, ठीक हो गया। अब आप टेकिंग लॉग बोथ साइड करोगे, तो ये बन जाएगा आपका log y। अच्छा टेकिंग लॉग बोथ साइड क्यों, आपको नजर आ रहा है ना फंक्शन की पावर फंक्शन, तो जब भी मैंने बोला है फंक्शन की पावर फंक्शन दिखेगा तो लॉग लोगे आप, और यहाँ पे लॉग लोगे तो ये sin x माइनस कॉस एक्स नीचे आ जाएगा, और ये बन जाएगा लॉग साइन, अच्छा लॉग एक्स नहीं, ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया आपके लिए, और ये सेकंड फंक्शन हो गया। यहाँ तो 1/y dy बाई डी एक्स ही रहेगा ना, और यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करोगे आप, तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग समथिंग, समथिंग कहाँ आएगा, समथिंग सीधा सीधा आपका नीचे आ जाएगा। फिर समथिंग का भी होगा ना, देखो लॉग समथिंग का 1 समथिंग, फिर समथिंग का साइन एक्स का करोगे तो आपको मिल जाएगा साइन एक्स से कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स से माइनस का साइन एक्स, जो कि यहाँ पे इसको प्लस का साइन एक्स में कन्वर्ट कर देगा। चलो अभी सिर्फ आधा काम हुआ, देखो आपने क्या करा, आपने लिखा फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, अब लिखोगे प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ इसका, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस, और इस कॉस का माइनस का साइन अल्टीमेट वो प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, क्लियर हो गया। अब देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, वो क्या मिलेगा, देखो 1/y इस साइड आएगा तो y बन जाएगा, और y ये था तो इसको तो लिख दो आप, क्योंकि लास्ट में तो लिखना ही पड़ेगा ना। क्या था ये, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये तो लिख दिया ना, ठीक है।
अब आप देखो ये y आप चुपचाप यहाँ लेके आ गए और इस y के अलावा यहाँ जो कुछ था वो इस ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग। ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ से सिर्फ ये बचा, क्या बचा आपके पास cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ भी था cos x प्लस साइन एक्स, तो आप कॉमन ले सकते हो ना, आप cos x प्लस साइन एक्स को कॉमन ले लोगे। और जब cos x प्लस साइन एक्स बाहर आ गया, अब आप एक चीज़ बताओ यहाँ क्या रहेगा, इस फंक्शन में क्या बचा, कुछ भी नहीं, ये तो कैंसिल पहले हो गया, यहाँ पे सिर्फ ये था और कॉमन ले लिया तो अंदर 1 आ गया। प्लस यहाँ वाला देखो सेकंड फंक्शन में cos x प्लस साइन एक्स बाहर है, अंदर सिर्फ ये बचेगा, क्या है ये आपका log साइन एक्स माइनस का cos x, और ये फाइनल आंसर आपका फाइनली क्या आ गया, dy बाई dx इक्वल टू आ गया ये क्या था y, ये हमने खाली y की वैल्यू रखी ना, उसके अलावा ये जो फंक्शन था ऊपर ये है, ये तो कैंसिल हो गए, सिर्फ ये बचा, और यहाँ से ये था हमारे पास, यहाँ से हमने क्या देखा cos x प्लस साइन एक्स यहाँ भी था, कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन आ गया तो अंदर तो कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिया, प्लस यहाँ से ये बाहर आने के बाद ये बच गया था तो उसको एज इट इज लिख दिया और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a। तो पहले तो इसको फटाक से देखो आप y के इक्वल लिख लेंगे, ठीक है यहाँ तक लिख लिया। अब आपको dy बाई dx चाहिए तो इसका अब क्या करेंगे, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करो, ऐसे ही सबको करोगे एक बार। सबसे पहले x की पावर x इसको आप अलग से करोगे क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, आपको पता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का पार्ट है ये, तो इसको आप अलग से सॉल्व करेंगे। देखो ऐसे लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड वाला, उसके बाद डिफरेंशिएशन करने लग जाएंगे तो यहाँ से ये बनेगा। देखो मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है क्योंकि ये किसका पार्ट है, पीछे की एक्सरसाइज में आपने जो कुछ सीखा है वही तो अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट तो 1 बन जाएगा, तो ये आपका फाइनली डी यू बाई डी एक्स, यू यहाँ जाएगा x की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, 1 कहाँ से आया x अपॉन x 1 हो गया। अब इसकी जगह तो आपने क्या निकाल दिया x की पावर x और 1 प्लस लॉग x। देखो ये आपने सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करा अभी, फिर है x की पावर a, ये तो आसान है, a आगे आ जाएगा और x की पावर a माइनस 1 बन जाएगा प्लस a टू द पावर x। तो भैया d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x ये आपको पता होना चाहिए ना, d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x कितना होता है, a टू द पावर x log a, तो यहाँ पे लिख देंगे आप a टू द पावर x log a, और लास्ट से a टू द पावर a तो कांस्टेंट है भैया 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये क्वेश्चन आपका आंसर आ गया। अच्छा इसमें आपको देखो ये तो मैंने आपको निकाल के बता दिया ना, और ये तो सिंपल था, ये 0 हो गया। अब रही बात इसकी a टू द पावर x, तो ये इसका ही फॉर्मूला है, आपको जानना है कहाँ से आया तो आप इसको चेक भी कर सकते हो ना भाई। डी बाई डी एक्स ऑफ किसका पूछा था आपसे, a टू द पावर x का पूछा था, ये था ना a टू द पावर x का जानना था आपको। आपने क्या करा, जब भी ऐसे कोई डिफरेंशिएशन बनते हैं, देखो a टू द पावर x को आप u मान लो, उसके बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा x log a, यहाँ से 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, लॉग a का डिफरेंशिएशन हो गया 0, खत्म हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट तो 1 बन गया, इतना आएगा बस। तो फाइनली डी यू बाई डी एक्स करोगे तो ये 1 अपॉन यू यहाँ आ जाएगा u, और u क्या था a टू द पावर x, तो आ गया a टू द पावर x log a। देखो यही तो लिखा है a टू द पावर x log a, तो हो गया, सिंपल था। देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओ भाई साहब, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 और x माइनस 3 की पावर है x का स्क्वायर। तो आप इसको y के इक्वल लिखेंगे। आपको पहले ही पता है ऐसे क्वेश्चन आप बहुत कर चुके हैं, आपको u और v लेने की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन, मैंने बोला है ना वेरिएबल की पावर वेरिएबल, दिखते ही समझ जाओ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, अलग अलग सॉल्व करेंगे तभी तो y निकालेंगे आप। y कैसे निकलेगा, आई मीन डी बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, आप डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर v को x के रिस्पेक्ट में यानी कि डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे तभी तो मिलेगा। तो काम क्या है, पहले u को सॉल्व करेंगे आप, u इजिकल टू था x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, आप लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा यहाँ तक समझ आया नहीं आया, समझ में आ गया कैसे करा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, देखो अरे आसान है ना, आपने लॉग लिया दोनों साइड, यहाँ पे लॉग लेंगे, लॉग u बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉग लोगे, आपको होता है लॉग क्या करेगा, पावर को आगे करेगा और लॉग x बन जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टीज है सारी, देखो ये आई थिंक 5.5 के क्वेश्चन है, तो 5.5 देखने के बाद ही आप यहाँ पे आएंगे ना, तो आप डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो 1 अपॉन यू और डी यू बाई डी एक्स,
क्लियर हो गया। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो आप लिखेंगे भैया फर्स्ट फंक्शन डिवाइड एक्स ऑफ सेकेंड, अच्छा, प्लस सेकंड फंक्शन डिवाइड एक्स ऑफ फर्स्ट करेंगे तो 2x आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब du/dx देखो कितना आसान है, निकल गया भैया। ये तो अंदर में कुछ नहीं होने वाला, ये तो आप ऐसे लिखो 2x log x, देखो सब कुछ ऐसे का ऐसे लिख दिया। सिर्फ ये 1/u था ना, ये आप u यहाँ पे लेके आ जाएंगे। और u क्या था, x की पावर थी x² माइनस का 3। बहुत आसान क्वेश्चन। अब आप v के लिए सॉल्व करोगे, देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे, v के लिए सॉल्व करेंगे। और v क्या लिया था आपने, v आपने इसको बोला था x माइनस 3 और इसकी पावर थी x का स्क्वायर। अच्छा ये था ना आपका v। अब इसको भी वही टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ तो log v बन जाएगा, यहाँ x² आगे आ गया और log x माइनस 3। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/v और dv/dx। यहाँ से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो भैया फर्स्ट फंक्शन डिवाइड एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिवाइड एक्स ऑफ फर्स्ट करेंगे तो 2x आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। और ये dv/dx, देखो ये सारे हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ना, इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मिसलिनियस की एक्सरसाइज है और ये बेसिक कंसेप्ट आ रहे हैं डिफरेंशिएशन के। तो ये आपने 5.5, 5.6, 7 सब में पढ़ा होगा, ठीक हो गया। नहीं पढ़ा है तो आप पहले वहाँ से क्लियर करके आए ना अपना बेसिक, क्योंकि ये तो मिसलिनियस की एक्सरसाइज है, ये तो आपको वैसे भी नहीं आने वाली, जब तक आपने बेसिक क्लियर नहीं करा अपना। तो पहले आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है। अगर समझ में आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया। अब देखो अब आप क्या करेंगे, 1/v था, ये यहाँ के v बन जाएगा और ये एज इट इज़ आप ऐसे लिख देंगे। देखो log x माइनस 3 2x एज इट इज़ लिख दिया। बस क्या करो, इस v की जगह v की वैल्यू रख दो ना। क्या था, देखो v की वैल्यू रख देंगे हम। v क्या थी, देखो ना ऊपर ये था v, x माइनस 3 की पावर x², बस हो गया। अब आपका dy/dx पूछा था आपसे। असल में हम काम किसके लिए कर रहे हैं, ये हम काम कर रहे हैं dy/dx के लिए। और dy/dx क्या था, देखो du/dx प्लस dv/dx, तो ये आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, x की पावर x² माइनस 3, यानी कि हम du/dx की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे। बस कुछ नहीं है, देखो हो गया आपका क्वेश्चन, हो गया कंप्लीट इतना। और प्लस dv/dv वाली वैल्यू, dv/dx कितना, x माइनस 3 x² बाई x माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3, बस एज इट इज इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और ये हमारा dy/dx आ गया। क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड dy/dx, y इज इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी, x इज इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी। तो आप इसको t की रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है y आपका t का फंक्शन है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से फंक्शन है ना ये। आपको 5.6 में मैंने करवाया है। आप क्या लिखेंगे, 12 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस कॉस टी का माइनस का साइन टी। अच्छा साइन टी भी माइनस का आना है, ऑलरेडी माइनस है, तो ये अल्टीमेट ये तो प्लस का बन जाएगा ना। अच्छा अब आप यहाँ पे आएंगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स के लिए भी आप वैसे काम करेंगे, इसको टी के रिस्पेक्ट में सोल्व करोगे आप, क्योंकि टी का फंक्शन है वो। 10 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, साइन टी का कॉस टी। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है। देखो अब आपको dy/dx चाहिए तो कैसे निकलेगा, dy/dt करेंगे आप और dx/dt ये करेंगे ना, तो आपके पास क्या आएगा भैया, 12 साइन टी डिवाइड बाई 10 1 माइनस कॉस टी। चाहो तो इतने ही पे छोड़ दो, चाहो तो 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 6 × 12 2 5 × 10 और यहीं पर ही छोड़ दो, ठीक हो गया ना। ये हो जाएगा आपका साइन टी। देखो आप चाहो तो क्वेश्चन को इतना भी रहने दे सकते हैं, और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो आप इसको और भी कर सकते हो। आप यहाँ पे 2 थीटा का फॉर्मूला डाल दो, तो साइन 2 थीटा का लगाओगे तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बनेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि 2 साइन t/2 कॉस t/2 और डिवाइड बाई 5 और 1 माइनस, अब फिर यहाँ पे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कौन सा वाला, जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए, तो आप लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। क्लियर हो गया। अब आपके पास देखो 1 से 1 चले गया, ये अल्टीमेट माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, फिर आप 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और फिर साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको देखो ऊपर क्या नजर आएगा, कॉस t/2 बचेगा, और नीचे देखो ये 5 तो है ही, और इसके अलावा यहाँ पे साइन t/2। तो अल्टीमेट आपका जो फाइनली dy/dx आया वो क्या आया भैया, 6/5
और कॉस अपॉन साइन को आप कॉट t/2 बोल सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आप चाहो इसको इतने पे ही छोड़ सकते हैं, चाहो यहाँ पे छोड़ दो, चाहो यहाँ पे, चाहो तो इसको फाइनली ये निकाल दो। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको कितना सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 के। देखो y इज इक्वल टू साइन वर्स x प्लस साइन वर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप dy बाई dx निकालेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, साइन वर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे भी साइन वर्स x का वही होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे तो x ये था, यहाँ पे x के बदले 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, वो भी रूट का, तो इसका स्क्वायर करोगे आप, तो इसका स्क्वायर करोगे, बाहर से स्क्वायर लगाओगे ना इस पे, तो स्क्वायर से क्या रूट कटेगा, नहीं कटेगा, और आपके पास अल्टीमेट यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करा, साइन वर्ड समथिंग का ये कर दिया, फिर इस समथिंग का होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट समथिंग, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखो फिर इसका होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो माइनस के 2x। देखो ये चेन रूल चल रहा है बस, बाकी कुछ नहीं है। क्या है ये, सिंपली चेन रूल। अब आपको देखो 2 से 2 कैंसिल करना है, हो गया। अब आप यहाँ पे देखो 1, ये ब्रैकेट में हटाऊंगा तो ये माइनस का 1 रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना ब्रैकेट हटते ही, ये तो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर है, ऊपर से रूट है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ एक्स बचेगा, और एक्स से एक्स कैंसिल। ध्यान से देखना, यानी कि सारा कटने के बाद, सारा सॉल्व करने के बाद अल्टीमेट आपके पास क्या बच गया, यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ, ये तो एज इट इज लिखना पड़ा, लिख दिया। अब देखो यहाँ से माइनस है, यहाँ प्लस था, तो अल्टीमेट प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा, और कितना आएगा, ऊपर सारा कुछ कट गया तो ऊपर 1, और नीचे ये वाला फंक्शन बच गया, बाकी सब कट गए, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से, तो और 0 देखो ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, बीच में माइनस, तो 0 बन गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, x √1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और आपको dy बाई dx निकालना है। तो आप क्या करेंगे, देखो इसको तो आप यहीं लिखो, ये एज इट इज लिख दिया, ये वाली टर्म आप राइट में लेके आ जाएंगे, तो यहाँ के माइनस का हो जाएगा। देखो होगा या नहीं होगा, क्लियर है। अब आप क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे आप, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर यहाँ पे सिंपली ये बच जाएगा, यहाँ स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर बन जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होके बस ये दे देगा ना आपको। अच्छा, उसके बाद देखो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 के साथ तो ये आएगा, इसके साथ तो ये आएगा, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक एक करके दोनों जगह, तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ से ये हो जाएगा। देखो क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर यहीं रहने दिया, वाई स्क्वायर यहाँ लेके आ गया मैं, तो माइनस का हो जाएगा। अब इस साइड देखो एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पहले से ही है, ये वाला यहाँ आगे माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। अब आप देखो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूले से ऐसे बन जाएगा। यहाँ से आपको एक्स वाई कॉमन नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, देखो, और अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से एक्स वाई बाहर आ गया तो वाई, यहाँ से एक्स बचेगा। अब आप क्या करो, देखो यहाँ आपके पास x माइनस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई है नहीं है, तो यहाँ पे आप x माइनस वाई बनाओगे। अच्छा कैसे बनाओगे, आप माइनस कॉमन लो। होता क्या है, जब आप माइनस कॉमन लोगे अंदर वालों के साइन उल्टे अपोजिट होंगे ना, यानी कि x आपका प्लस का बन जाएगा और y माइनस का। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, x प्लस का और y माइनस का। क्या हुआ, आपने माइनस कॉमन ले लिया। अच्छा अब x प्लस वाई तो यहीं रहने दो आप, और ये माइनस का एक्स माइनस वाई था ना, और ये x माइनस वाई आप यहाँ नीचे लेके आ जाओ, देखो कैंसिल हो गए। आपको क्या मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाई। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखेंगे आप, आपको तो y चाहिए, हमको y निकालना है। हम ये काम क्या कर रहे हैं, हम दरअसल y निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको dy बाई dx निकालना है। एक बार y निकल गया तो dy बाई dx तो आसान है। तो आपका आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाई। देखो हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारे स्टेप क्लियर हो रहे होंगे। अब यहाँ से आपको y चाहिए तो y वाले टर्म्स आप एक साथ लेके आ जाओ। देखो ये यहाँ आ गया, ये ऐसा हो जाएगा ना, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, x नहीं चाहिए था यहाँ आ गया, ये y था यहाँ आ गया, y आपने कॉमन देख लिया इसमें, और आपको 1 प्लस एक्स बच जाएगा अंदर, यहाँ से ऐसे हो जाएगा। आपको देखो y इज इक्वल टू ये मिला या नहीं मिला, देखो
भैया y इजिकल टू ये हो जाएगा ना। और आपको चाहिए क्या, अरे आपको dy बाई डी एक्स पूछा था, तो क्या लिखेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, और ये माइनस को बाहर फेंक दो, माइनस को यहाँ रहने दो, ऐसे देखो इसको, ये फर्स्ट ये सेकंड, माइनस तो बाहर अपने आप साइड में है, तो क्या हो जाएगा देखो भाई, फर्स्ट फंक्शन क्लियर है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, इसका तो 1 हो जाएगा, ओके, माइनस सेकेंड फंक्शन यानी कि ये क्लियर हो गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो इसका तो 1 यानी कि यही आया, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है तो ये आ गया। अच्छा आगे देखो, ये माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो भैया ये माइनस का रहेगा, ये किसका है, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो अल्टीमेट ये चाहो तो अंदर ही कैंसिल कर लो ना, ये तो गया। यानी कि आपके पास यहाँ से ये आया या नहीं आया, यहाँ तक समझ में आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आया या नहीं आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का भी देखो आसान सा क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा तेज करा हमने। मिसलिनियस का है, अब मैं मान के चल रहा हूँ बेसिक डिफरेंशिएशन तो आपका क्लियर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर।